प्रणाम आप सभी को। आज एक नए विचार के साथ हम मिल रहे हैं। अनजाने में कभी कोई हमसे खफ़ा हो जाता है, हमारी बातों से हर्ट हो जाता है, या फिर क्या होता है कि वो अपने आप बुरा मान के बैठा रहता है और आपको उस बात की खोज खबर तक नहीं रहती है। हमारा कोई अंदर से ऐसा इंट्यूशन नहीं होता है, ऐसा कोई इरादा नहीं होता है कि सामने वाला हमसे हर्ट हो जाए, और हम बिल्कुल अपने राह पे चल रहे होते हैं और जाने अनजाने वो इंसान, सामने वाला इंसान हमारी किसी बातों को या किसी हैबिट को लेके दिल पे बैठ जाता है और हर्ट हो जाता है और उसको बहुत बड़ा इशू बना लेता है। तो ये आप लोगों के साथ भी कभी हुआ होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये अनुभव किया कि कोई इंसान आपको बिना वजह एनर्जी फ़ील होती है ना, तो एक एनर्जी फ़ील हो रही थी कि वो हमें इग्नोर कर रहा है या फिर अजीब-सा महसूस हो रहा था। तो हमने बहुत ढूँढा अंदर जाके, सामने से ऐसे किसी से अगर नहीं पूछ सकते तो एकांत में बैठिए, इसकी टेक्निक हमने ढूँढा परमात्मा के सानिध्य में। हम एकांत में बैठे और हम अंदर गए, अंतरात्मा में उतरे। जाने अनजाने किसी के साथ हमसे कोई बुरा व्यवहार हो जाता है या हमसे कोई हर्ट हो जाता है, तो डेली फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करना चाहिए। फॉरगिवनेस करने के बाद पता चला हमारी तो कहीं कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, कोई गलती नहीं थी, लेकिन सामने वाला इस चीज़ को हवा बना के दिल पे लेके बैठा है। तो एक तो हंसी आती है सोच के, पर हमें इसके लिए टेक्निक करना चाहिए कि चलो हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, पर वो इंसान मान चुका है कि हमने उसको हर्ट किया है, तो उसको फॉरगिव करो, लेट गो करो, लेट गो करो, आई लेट गो, आई लेट गो, आई लेट गो, कि आपके दिमाग से वो हट जाए। क्योंकि आपको कोई इग्नोर करेगा तो आप 2-3 दिन हो सकता है परेशान हो सकते हो, क्योंकि आप एज ए ह्यूमन बीइंग हम परेशान हो सकते हैं कि मेरी कोई वैसी बात भी नहीं है और सामने वाला इग्नोर कर रहा है। लेकिन आप अगर अपने साथ बैठते हो, इस चीज़ से मुक्ति चाहते हो, जब आप गलत नहीं हो, तो आप अपने अंदर जाओ, टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, स्लोली स्लोली सांसों का ध्यान, ब्रीथ का ध्यान थोड़ा सा करते हुए एकांत में बैठिए और ध्यान कीजिए उसके साथ बीता हुआ कोई भी मोमेंट। लास्ट कब क्या बात हुई थी, किस मीटिंग में हम बैठे थे, उन्होंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था। आप ऐसे अंदर में गहराई में उतरेंगे तो पता चलेगा, एकदम से वो बात पकड़ में आएगी और एकदम से सामने निकल के आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा इमीडिएट कि अच्छा ये बात, तुरंत अंतरात्मा आपको बताएगी कि अच्छा इस घटना से ऐसा हुआ है। लेकिन वहाँ पे साथ के साथ ये भी पता चलेगा क्या हमारी गलती है, नहीं है। अगर हमारी गलती है तो हम माफ़ी मांग सकते हैं, अगर हमारी नहीं गलती है तो भी उनको माफ़ करके लेट गो करो और आगे बढ़िए। लेकिन एटलीस्ट जो परेशानी हो रही थी, हमें पता नहीं था, वो पता तो चला, तो माफ़ करके लेट गो करके आगे बढ़िए। तो इस तरह हम जान सकते हैं और उसे भी जो सामने वाला व्यक्ति इस कुंठा में जी रहा है, उसको हम कुंठित विचार से मुक्ति दिला सकते हैं, दुआ भेज सकते हैं, ब्लेसिंग भेज सकते हैं। तो उस आत्मा को मैं ढेर सारा ब्लेसिंग भेजती हूँ कि उसको प्रेम के पथ पे आगे बढ़े, संतुष्ट रहे। इसी भाव के साथ सभी को प्रणाम, राम राम, धन्यवाद।